हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं मनु कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका आज के क्लास में। और आज हम जो फाइनली सीखने वाले हैं, आज जो हमारा चैप्टर होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ये होगा प्रशिक्षण, या फिर इसको जो है दूसरे शब्दों में हम सीखना का जो है अंतरण भी इसको कहा जाता है, स्थानांतरण भी कहा जाता है। यानी कि एक जगह से जो है दूसरे जगह ट्रांसफ़र नॉलेज का होना, रियलिटी यही है। कई और शुरू करते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर तो 20 होने वाला है, कि काम कैसे करता है और खास करके जो स्टूडेंट के जो है सर्वांगीण विकास में ये सहायता कैसे करता है। तो ये और शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, और उम्मीद है कि ये जो चैप्टर होगा, आई थिंक आधा घंटा से पहले पहले का ही चैप्टर होगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर भी नहीं होगा। प्रशिक्षण अंतरण या फिर जो है स्थानांतरण का अर्थ क्या है? एक विषय के जो है सीखने का प्रभाव प्रायः दूसरे विषय पर पड़ता है, दूसरे विषय के सीखने पर पड़ता ही पड़ता है। हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें नहीं पड़ता है। ऐसे मैथमेटिक्स का हिंदी से क्या लेना है, ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें हैं। हिंदी सीखने के बाद बांग्ला सीखने और लैटिन सीखने के बाद अंग्रेजी सीखने में आसानी होती है, क्योंकि हिंदी का सीखना जो है बांग्ला सीखने और लैटिन का सीखना जो है अंग्रेजी सीखने में सहायक बन जाता है। लेकिन एक विषय का सीखने का प्रभाव जो है दूसरे विषय पर हमेशा सहायक नहीं होता है। जैसे दाहिने चालन जो है सीख लेने के बाद वाम चालन वह सीखने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। कहने का मतलब है कि जो लोग राइट हैंड है, उनको लेफ्ट हैंड से काम करने के लिए दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, करेंगे। क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण स्थानांतरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चिंतन, भाव या फिर कार्यशील की जो है आदत, ज्ञान या कौशल का वहन सीखने के जो है एक क्षेत्र में से जो है दूसरे क्षेत्र में होता है। इसी प्रकार जो है स्लेविन ने कहा कि 1991 में शिक्षण अंतरण का अर्थ है एक परिस्थिति में जो है अर्जित ज्ञान का उपयोग नई परिस्थितियों में करना। अंतरण के जो है प्रकार को देख लेते हैं। इसके 3 प्रकार हैं: धनात्मक अंतरण स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। जिसमें शून्य स्थानांतरण को नहीं भी माना जाता, क्योंकि इसका कोई प्रभाव पड़ता भी नहीं। तो धनात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। जब एक परिस्थिति या फिर विषय का सीखना दूसरी परिस्थिति या विषय के सीखने में सहायक होता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। इसके अनेक उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलता है। जैसे लैटिन भाषा का ज्ञान जो है अंग्रेजी सीखने में, बांग्ला का ज्ञान हिंदी सीखने में सहायक होता है। कभी कभी जो है धनात्मक स्थानांतरण जो है शरीर के 2 अंगों के बीच भी होता है। तो धनात्मक स्थानांतरण को जो है 2 अंगों के बीच होने वाला जो है स्थानांतरण भी कहा जाता है। जैसे आँख का प्रशिक्षण, एक आँख से हमने सीखा तो दूसरे आँख पे भी पड़ जाता है। इसके बाद जो है शिक्षा की दृष्टि से धनात्मक स्थानांतरण का विशेष महत्व है। वास्तव में शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य धनात्मक स्थानांतरण को अधिक से अधिक सहज और प्रभावी बनाना है। लेकिन धनात्मक स्थानांतरण का आधार क्या है और इसे जो है किस प्रकार सहज और प्रभावी जो है बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा थोड़ी ही देर में हम आगे करने वाले हैं। तो इसके बाद आता है नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति या विषय का सीखना दूसरी परिस्थिति या विषय के सीखने में बाधा डालता है तो इसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एक कविता अगर सीख लिया जाए, थोड़ी बड़ी कविता हो, तो दूसरे में भी दिक्कत होता है, क्योंकि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। नकारात्मक स्थानांतरण को जो है आदत संबंधी बाधा भी कहा जाता है।
इसका कारण यह है कि नकारात्मक स्थानांतरण में जो है पहली आदत दूसरी आदत के निर्माण में बाधा डालती है और प्रायः हम देखते हैं कि नए वर्ष के प्रारंभ में रियलिटी है। कैसे 2025 आया, तो नए वर्ष के प्रारंभ में जो है लिखने में 2024 भी एक आध जगह आपने भूल की ही होगी लिखने के लिए, वो दिमाग में आ जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि वो 2024 लिखना आदत बन गया था। ऐसे ही 2026 में होगा, एक आध बार गलत होगा ही होगा। नकारात्मक स्थानांतरण के जो है संबंध में स्मरण रखना चाहिए कि स्थानांतरण जो है अपने आप में नकारात्मक नहीं होता है, बल्कि जो है इसका प्रभाव जो है ये नकारात्मक होता है। इसलिए वुडवर्थ ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब एक कार्य का सीखना जो है दूसरे कार्य के सीखने को बाधा के रूप में प्रभावित करता है तो इसे हम धनात्मक स्थानांतरण, किंतु जो है नकारात्मक स्थानांतरण प्रभाव कहते हैं। इसके बाद है शून्य स्थानांतरण, जिसको हम जीरो ट्रांसफर कहते हैं। जब एक परिस्थिति या विषय का सीखना जो है दूसरी परिस्थिति या विषय के सीखने में न तो सहायक होता है न ही बाधक ही, तो इसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जब एक गेंद को जो है उछालना या फिर जो है तैरना सीखने का जो है ज्ञान से जो है हिंदी सीखने के ज्ञान या इंग्लिश सीखने के जो है ज्ञान में कोई सहायता नहीं मिलती। तो स्पष्ट है कि शून्य स्थानांतरण में जो है एक विषय के सीखने का प्रभाव जो है कभी दूसरे विषय के सीखने पर नहीं पड़ता है। इसलिए जो है शून्य स्थानांतरण को हम स्थानांतरण मानते भी नहीं। इसके बाद स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत हैं, अंतरण के कुछ सिद्धांत हैं, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर। तो और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर होगा मानसिक शक्ति सिद्धांत अथवा जो है औपचारिक अनुशासन सिद्धांत, जिसको हम फैकल्टी थ्योरी बोलते हैं और या फिर जो है फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी भी बोलते हैं। स्थानांतरण का यह सिद्धांत जो है बहुत ही प्राचीन है और इस सिद्धांत के अनुसार जो है स्मृति, कल्पना, अवधान, इच्छा शक्ति आदि जो है मानसिक शक्तियाँ हैं और मस्तिष्क वास्तव में जो है इन्हीं शक्तियों का भंडार है और ये सभी शक्तियाँ जो है स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा इन शक्तियों को जो है बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार एक परिस्थिति में कोई जो है जब कोई मानसिक शक्ति जो है दृढ़ बन जाती है तो वह व्यक्ति को दूसरी परिस्थितियों में सीखने की सहायता करती है। जैसे लंबे जटिल विषय को याद करने पर स्मृति जो है प्रबल बन जाती है, जो व्यक्ति को जो है दूसरे विषय में भी सीखने में सहायता करती है। सिद्धांत मानता है कि शिक्षा में स्थानांतरण का आधार जो है औपचारिक अनुशासन। प्लेटो ने जो है रिपब्लिक में भी जो है औपचारिक अनुशासन की जो है चर्चा मिलती है। इसी तरह जो है पेज मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि बौद्धिक प्रशिक्षण में मस्तिष्क का अनुशासन एक बहुत बहुत जो है बड़ी चीज़ है और यह प्रश्न नहीं है कि मैंने कितना अर्जित किया, बल्कि अर्जित क्रिया में जो है मेरी शक्तियाँ किस रूप में जो है प्रबल हो सकी। लेकिन ये सिद्धांत जो है आज इस्तेमाल नहीं होता है और ये अमान्य हो गया है, क्योंकि यह सिद्धांत जो है ना ये इस तर्क पे जो है आधारित था कि कठिन विषयों के जो है अध्ययन से अन्य और संबंध विषयों को जो है सीखने की योग्यता बढ़ती है, जो कि पूरा तरह से सही नहीं है। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है स्मृति, कल्पना, ध्यान आदि जो है मानसिक शक्तियाँ जो है नहीं, बल्कि जो है ये मानसिक क्रियाएं हैं। और पार्किंसन ने भी जो है इस सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा कि कंप्यूटर कार्यक्रम के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के तार्किक कार्यों के जो है अध्ययन में सहायता मिले ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद जो है समान तत्व सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक ने जो है किया था और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तत्व के बारे में। समान था और विशिष्ट था, सामान्य तत्व सिद्धांत और विशिष्ट तत्व सिद्धांत। वो
जब हम पढ़ रहे थे, आई थिंक 5वां या 6ठा चैप्टर उसी समय, या 7वां 8वां उसी समय मिला होगा। 1913 में जो है थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को विकसित किया और उन्होंने जो है शिक्षा में जो है स्थानांतरण के आधारों को समझने के लिए अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन किए और यह निष्कर्ष निकाला कि स्थानांतरण का जो है आधार दो विषयों के बीच समान तत्वों का होना है। समान तत्वों का तात्पर्य उन मानसिक प्रक्रियाओं से है जिसमें जो है दैहिक एवं मानसिक स्तरों का पर जो है समान कोश क्रिया होती है। और वर्थ ने भी जो है स्थानांतरण की व्याख्या करते हुए समान तत्वों को जो है इसका आधार माना है। तो इसलिए जो है इस सिद्धांत को जो है ये समान संगठक सिद्धांत थ्योरी भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है समान तत्व या जो है समान संगठक ही जो है स्थानांतरण के आधार हैं। जिन विषयों या परिस्थितियों के बीच जो है अधिक समान संगठक होते हैं उनके बीच स्थानांतरण धनात्मक एवं सहज रूप से होता है। जिन विषयों के बीच संगठक कम होते हैं वहाँ स्थानांतरण भी जो है कम मात्रा में होता है। और जहाँ जो है संगठक का जो है बिल्कुल अभाव होता है वहाँ पे स्थानांतरण तो होता ही नहीं। तो पाठ्यक्रम को बनाने, कार्य क्षेत्र को जो है निर्धारित करने और उचित योजना बनाने में जो है इस सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। इसके बाद तीसरा नंबर है सामान्यीकरण का सिद्धांत। स्थानांतरण के इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन चार्ल्स जड़ ने 1939 में किया और इस सिद्धांत के अनुसार जो है शिक्षा में स्थानांतरण का आधार पूर्व शिक्षण या का जो है सामान्यीकरण है। और इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञान एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया है उसका उपयोग अन्य किसी सामान्य परिस्थितियों में हो सके। अतः उस जो व्यक्ति जो है अपनी पूर्व अनुभूतियों का जो है उपयोग नई परिस्थितियों में जितना ही अधिक करने में समर्थ होता है उसमें जो है स्थानांतरण उतना ही अधिक होता है। आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक बालक को जो वर्ग में शिक्षा दी जाती है कि उसे समय पे स्कूल पहुंचना है, और अगर जो है वो समय पे स्कूल पहुंचना सीख लेता है तो अक्सर उसके जो है जीवन शैली में ये देखा जाता है कि खाने पीने से लेकर सोने और जगने तक का भी जो है नियम वो अनुशासित हो जाता है, टाइम टू टाइम हो जाता है। तो ये स्थानांतरण का ही सहज प्रभाव है सामान्यीकरण के सिद्धांत का। बोर्ड ने जो है अपने शब्दों में स्पष्ट कहा है कि स्थानांतरण का जो है आधार प्रशिक्षण या फिर पूर्व अनुभवों का जो है सामान्यीकरण है। व्यक्ति जब एक परिस्थिति में कोई जो है ज्ञान या अनुभव प्राप्त करता है तो नई परिस्थिति में भी जो है वो उसी प्रसंग में देखने का प्रयास करता है। तो बोर्ड के शब्दों में जो है नवीन परिस्थितियों का सामना हम पूर्व अनुभवों के आधार पर करते हैं और इसी आधार पर जो है स्थानांतरण होता है। तो रीडर और बागले के अनुसार भी जो है एक परिस्थिति के प्रशिक्षण के जो है सामान्यीकरण के कारण व्यक्ति के जो है मस्तिष्क में एक चेतन आदर्श या फिर जो है चेतन प्रतिमा की रचना होती है जो स्थानांतरण का आधार बनती है। और एक परिस्थिति में ज्ञान या शिक्षण का जो है स्थानांतरण इसी चेतन प्रतिमा के आधार पर दूसरे परिस्थिति में हो जाता है। शिक्षक, वैज्ञानिक और शिक्षक शास्त्रीय बालकों के लिए जो है समुचित शिक्षा की योजना जो है इसी सिद्धांत की जो है पृष्ठभूमि में बनाते हैं और ऐसी शिक्षा देने की चेष्टा करते हैं जिससे बालकों को जो है ज्ञान, विचार तथा जो है भाव आदि से जो है अधिक सामान्यीकृत हो सके और इसका जो है स्थानांतरण जीवन के जो है विभिन्न क्षेत्रों में हो सके। इसके बाद चौथा नंबर है पक्षांतर सिद्धांत, पक्ष लेना। तो याद रखा जाए कि जो पक्ष हम लेते हैं अपने जीवन में, इस चीज़ को आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए कि अपने जीवन में हम पक्ष लेते हैं तो जब दो व्यक्ति होते हैं या फिर दो परिस्थितियाँ होती हैं तो एक परिस्थिति को हम चूज करते हैं। पक्ष का मतलब यही होता है कि आप किस पक्ष में जा रहे हो, पक्षपाती हो रहे हो। पक्षांतर यही है, दो परिस्थितियों के बीच में अंतर और उनमें से एक को चूज करना। और पक्षांतर सिद्धांत का जो है ये
गेस्टाल्टवादी जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। और इस सिद्धांत की जो है मुख्य अवधारणा या मूल तत्व जो है पक्षांतर यानी जो है ट्रांसपोजिशन है। और यह सिद्धांत जो है पक्षांतर को ही अंतरण या फिर स्थानांतरण का आधार मानता है। पक्षांतर का अर्थ क्या होता है ये और इसको हम देख लेते हैं। रेवर ने कहा है कि शिक्षण या फिर सीखना में जो है पक्षांतर का तात्पर्य उस व्यवहार से है जहां व्यक्ति दो या फिर अधिक उत्तेजनाओं के प्रति जो है प्रतिक्रिया का चयन उन उत्तेजनाओं की जो है दैहिक विशेषताओं के आधार पर नहीं बल्कि जो है संबंधात्मक कारकों के आधार पर करता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं। पहली बार मिला है तो उदाहरण देख लेते हैं। माना कि एक प्रायोज्य को यानी एक सब्जेक्ट को जो है 4 इंच वाले व्यास वृत्त को तथा 3 इंच वाले वृत्त में जो है पहले वृत्त का चयन करने का जो है प्रशिक्षण दिया गया। और प्रशिक्षण के कुछ समय बाद दो तरह की जो है उत्तेजनाएं 4 इंच और 5 इंच के जो है व्यास के वृत्त उसके सामने रखे गए। तो इसमें जो है उसने 5 इंच के व्यास का जो है व्यास वाले जो वृत्त का चयन किया। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि उससे पहले ही बड़ा वाला सिखाया गया। कक्षा में जो है बालक में भी जो है बालक संबंधात्मक प्रत्ययों को जो है सीखते हैं जो स्थानांतरण का आधार बनता है। जब शिक्षक विषय को पढ़ाते समय उसके विभिन्न अंशों के बीच जो है संबंधों को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं तो शिक्षा में उस कौशल का स्थानांतरण सहज बन जाता है। स्थानांतरण के सिद्धांतों की अगर समीक्षा किया जाए तो देखा जाए कि स्थानांतरण के उपयुक्त सिद्धांत जो हैं ये पूरे तरह से निरर्थक तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इन सब में कुछ ना कुछ कमी है। वास्तव में इनका जो है अपना व्यवहारिक अर्थ है और इन सिद्धांतों के आधार पर ही जो है स्थानांतरण का के संबंध में जो है बहुत से प्रयोगात्मक अध्ययन हुए हैं। और अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जो है बालकों के जो है समुचित शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शिक्षण विधि आदि योजना बनाई गई है ताकि शिक्षा में जो है स्थानांतरण सहज रूप से हो सके और वे शिक्षा को जो है पूरा शिक्षा का फायदा उठा सके। इसके बाद जो है स्थानांतरण संबंधी प्रयोग। इसमें जो है पहला नंबर है ज्ञानात्मक क्रियात्मक स्थानांतरण, यानी ज्ञानात्मक क्रियात्मक जो है स्थानांतरण का तात्पर्य जो है ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण यानी ट्रांसफर इन सेंसरी मोटर लर्निंग। ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण का तात्पर्य ऐसे शिक्षण से है जैसे ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों जो है सन्निहित होती हैं। जैसे टाइप सीखना जो है ज्ञानात्मक है, लेकिन आँख और हाथ से जो है इसमें जो है हाथ और आँख दोनों एक साथ जो है ये यूज किए जाते हैं। इसी तरह जो है तारे जैसे बने हुए चित्र को जो है दर्पण में देखकर उसके बीचों बीच रेखा खींचना भी जो है ये ज्ञानात्मक क्रियात्मक शिक्षण का उदाहरण हो जाता है। प्रयोगों से जो है ज्ञात होता है कि शिक्षण शरीर में जो है एक अंग को जब ज्ञानात्मक क्रियात्मक विषय का प्रशिक्षण दिया जाता है तो इसमें स्थानांतरण जो है शरीर के दूसरे विपरीत अंग में हो जाता है और हम इसे दो अंगों के बीच होने वाला स्थानांतरण कहते हैं। तो इस संदर्भ में जो है स्टार्च ने जो है प्रयोग किया 1910 ईस्वी में और उन्होंने देखा कि दाहिने हाथ से जो है तारे की तरह जो है चित्र को दर्पण में देखकर ठीक उसी तरह चित्र बनाने का अभ्यास का प्रभाव जो है बाएं हाथ से उसी क्रिया को जो है सीखते समय पड़ता है या नहीं, यदि पड़ता है तो किस रूप में पड़ता है, उन्होंने ये प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रायोज्य को जो है सबसे पहले बाएं हाथ से चित्र खींचने के लिए कहा और इससे जो समय लगा वो जो भूल भुलैया हुई उसे सीख लिया, भूल हुई उसे सीख लिया। फिर इस काम को जो है दाहिने हाथ से खूब अभ्यास कराया। इसके बाद पुनः जो है उसे बाएं हाथ से खींचने के लिए देखा गया तो देखा गया कि वो थोड़ा कम समय में ही इस चीज़ को कर लिया। तो वेब ने भी जो है भूल भुलैया के आधार पर कुछ काम जो है वो यूँ कहीं प्रयोग किए और उसके आधार पर जो है
कुछ निष्कर्ष निकाले, जिसमें पहला नंबर है ज्ञानात्मक क्रियात्मक जो है विषयों के बीच धनात्मक स्थानांतरण होता है। दूसरा नंबर है स्थानांतरण की मात्रा विषयों के समान तत्वों की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा नंबर है स्थानांतरण की मात्रा जो है बाद में सीखे गए विषय के स्वरूप में जो है निर्धारित होती है। चौथा नंबर है ये तीनों परिणाम शक्ति के सिद्धांत को खंडित करते हैं तथा जो समान तत्व सिद्धांत अथवा जो है पक्षांतर सिद्धांत का जो है समर्थन करते हैं। इसके बाद समस्यात्मक समाधान में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्यात्मक विषयों पर जो है स्थानांतरण संबंधी प्रयोग करना बहुत कठिन है। कारण यह है कि इसमें बहुत जल्दी जो है जटिल मानसिक क्रियाएं सन्निहित होती हैं। फिर भी इस क्षेत्र में कई सारे अध्ययन जो है वो किए गए हैं। विंच ने जो है गणित समस्याओं के प्रशिक्षण के प्रभाव को अन्य तार्किक समस्याओं के समाधान पर देखने के लिए स्कूल के बालकों पर एक प्रयोग किया। पर बालकों के दो समूह को जो है विभाजित करके उनकी तार्किक क्षमता की जांच जो है विभिन्न तार्किक परीक्षाओं में की गई। एक समूह के बालकों को जो है 10 सप्ताह तक अंकगणित के प्रश्नों का हल करने का प्रशिक्षण दिया और दूसरे समूह के बालकों को उतने दिनों तक स्कूल के जो है दूसरे कामों में सन्निहित रखा गया। अंकगणित से संबंध कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। अंत में दोनों समूहों के बालकों की जो है तार्किक योग्यता की पुनः जांच की गई और देखा गया कि पहले समूह के बालकों की जो है दूसरे समूह की अपेक्षा जो है 30% जो है वृद्धि हुई थी। इससे प्रमाणित होता है कि अंकगणित की समस्याओं को हल करने के प्रशिक्षण या फिर ज्ञान का स्थानांतरण अन्य तार्किक समस्याओं के समाधान में धनात्मक रूप से होता है। बार्लो ने भी अपने प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित किया कि समस्यात्मक विषयों के बीच जो है धनात्मक स्थानांतरण होता है और उन्होंने जो है 7वें-8वें के बालकों को जो है वाचिक समस्याओं यानी वर्बल प्रॉब्लम्स को जो है विश्लेषण करने तथा सामान्य सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल बनाने का जो है वो प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि प्रशिक्षण से जो है बालकों को ऐसी समस्यात्मक विषयों के जो है समाधान में मदद मिली जो घटक के जो है दृष्टि से प्रशिक्षण वाली समस्या से भिन्न थे। इसके बाद है स्मृति सामग्रियों में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर इन मेमोरी मटेरियल्स। और इसमें जो है ये स्लाइट नामक एक मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो है प्रयोग वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन्होंने इस बात को देखने के लिए किया कि गद्य पद और पहाड़ा याद करने के लिए प्रभाव तिथि निरर्थक शब्द खंड गद्य तथा जो है पद्य को याद करने की योग्यता पर क्या क्या पड़ता है। और इस प्रयोग के परिणामों में काफ़ी ज़्यादा भिन्नता थी। कुछ में धनात्मक स्थानांतरण देखा गया तो कुछ पर जो है वो ऋणात्मक स्थानांतरण देखा गया। तो कई सारे निष्कर्ष निकाले इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर। और पहले मैं बताया कि अभ्यास के फलस्वरूप जो है सामान्य स्मृति में किसी प्रकार की प्रगति नहीं देखी जाती है और न सामान्य स्मृति कार्य का जो है कोई ठोस आधार ही मिलता है। दूसरा नंबर है कि सामान्य स्मृति में प्रगति या सामान्य स्मृति कार्य के जो है ठोस आधार पर के बदले जो है एक बड़ी संख्या में संबंधित या फिर असंबंधित जटिल स्मृति कार्य जो हैं ये प्रतीत होते हैं। और इसके बाद है चौथा नंबर प्रत्यक्षात्मक सामग्रियों का स्थानांतरण ट्रांसफर इन परसेप्चुअल मटेरियल्स। इसको देखने के लिए भी जो है कई सारे प्रयोग किए गए हैं। इसमें जो है थॉर्नडाइक का जो है प्रयोग ये काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व रखता है और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर स्थानांतरण के जो है समान तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि शिक्षा में जो है स्थानांतरण का आधार विषयों के अंतर्गत समान तत्व है और इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आई थिंक 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका 5वां नंबर है पाठशाला में विषयों का स्थानांतरण। पाठशाला में विषयों का स्थानांतरण जिसको हम ट्रांसफर स्कूल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आइए और उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पाठशाला में जो विषयों के स्थानांतरण के महत्व को देखने के लिए अनेक सारे प्रयोग किए गए हैं। इनमें कुछ प्रयोग जो हैं प्रारंभिक पाठशाला के विषयों में, कुछ हाई स्कूल के विषयों में किया गया था। और इन उद्देश्यों का जो है इन प्रयोगों का जो उद्देश्य था ये मालूम करना था कि औपचारिक व्याकरण के शिक्षण का प्रभाव जो है मानसिक अनुशासन पर किस रूप से पड़ता है। तो
इसे प्रमाणित करने के लिए डिंग्स ने जो है एक प्रयोग किया और 7वें वर्ग के जो है बालकों को 2 समूह में बांट दिया गया और सभी बालक की जो है बुद्धि समान थी और 54 मापकों द्वारा दोनों बालकों की जो है समूह के जो है बालकों की योग्यताएं मापी गई। इसके बाद पहले समूह के बालकों को 3 महीने तक व्याकरण की शिक्षा दी गई और दूसरे बालकों को मात्र भाषा और रचना शब्द की शिक्षा दी गई। फिर दोनों समूह के जो है बालकों पर उपयुक्त 54 मापकों का इस्तेमाल किया और पहले समूह के बालकों को जो है भाषा शब्द रचना की शिक्षा 3 महीने तक दी गई और दूसरे समूह के बालकों को उतने समय तक व्याकरण पढ़ाया गया। देखा गया कि पहले समूह के बालकों में केवल समानता तथा असमानता को सीखने की जो है योग्यता बढ़ सके और इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि साधारण व्याकरण की जो है शिक्षा मानसिक अनुशासन के लिए लाभप्रद नहीं है। इसके बाद शिक्षा में जो है शिक्षा को में जो है स्थानांतरण को उन्नत बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं। आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला है समुचित पाठ्यक्रम। तो यह समुचित पाठ्यक्रम होगा तो शिक्षा में जो है वो बेहतरीन तरीके से बच्चे समझ सकते हैं। जितना समझना है उतना ही समझेंगे, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। बेकार की बातों को वो नहीं पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है उपयुक्त अध्ययन विधि। तो शिक्षा में जो है स्थानांतरण को बढ़ाने और प्रभावी बनाने के लिए जो है शिक्षक के लिए उपयुक्त अध्यापन विधि आवश्यक है। प्रयोगों से पता चलता है कि प्रशिक्षण स्थानांतरण की जो है मात्रा तथा अध्यापन विधि में जो है घनिष्ठ संबंध होता है। इसके बाद तीसरा नंबर है सीखने की उपयुक्त विधि। स्थानांतरण की यह मात्रा जो है सीखने की विधि पर निर्भर करती है और प्रयोगों तथा निरीक्षणों से जो है पता चलता है कि किसी विषय को रटकर सीखने की अपेक्षा समझकर सीखना जो है अधिक स्थायी होता है तथा उसका स्थानांतरण जो है दूसरी परिस्थितियों में आसानी से हो भी जाता है। इसके बाद चौथा नंबर है स्थानांतरण के प्रति जो है सीखने वाले की जो है मनोवृत्ति कैसी है। अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आता है तो फिर वो बेहतरीन सीख लेता है और अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ आता है तो नहीं सीख पाता है। इसके बाद पांचवा नंबर है सीखने की मात्रा। एक विषय को जो है सरसरी तौर पर देखने से उसका स्थानांतरण जो है दूसरे स्थान जो है परिस्थिति में बिल्कुल नहीं हो जाता, लेकिन किसी विषय पर जो है अच्छी तरह से सीख जाने पर उसका स्थानांतरण जो है सहज और प्रभावी हो जाता है। इसके बाद है सीखने वाले की योग्यता। ऐसा नहीं है कि छठी क्लास के बालकों को जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें पढ़ा दी जाए तो उनके समझ में नहीं आएगा। इसके बाद सातवां नंबर है अनुभूति का सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस। तो स्थानांतरण की जो है सुगमता और प्रभावशीलता का एक मुख्य आधार जो है पूर्व अनुभवों का सामान्यकरण है। रेखा गणित तथा अंक गणित की समस्याओं के समाधान में जो है सामान्यकरण के सिद्धांत पर जो है स्थानांतरण की क्रिया अधिक देखी जाती है। आठवां नंबर है अध्यापक का सामर्थ्य। प्रशिक्षण स्थानांतरण को जो है सहज सुगम बनाने की एक शर्त जो है अध्यापक का सामर्थ्य भी है। जब शिक्षक जो है योग्य और सक्षम होते हैं तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती और बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सरल रूप से वो समझ जाते हैं, सहज भाव से समझ जाते हैं और बच्चों को जो है वो शिक्षा देते हैं। इसके बाद 9वां नंबर है सूझ द्वारा सीखना। सूझ द्वारा जो है ये मैथ वगैरह में थोड़ा ज़्यादा सीखा जाता है और कोहलर ने जो है बनमानुष पे जो है छड़ी वाला प्रयोग भी किया और बॉक्स भी रख किया, केले को टांग दिया जहाँ पे वो सहज रूप से थोड़ा देर सूझ के साथ वो खाना जो है सीख गया, उतारना सीख गया। इसके बाद तो स्वयं कोहलर के शरीर पे चढ़ के और खाना सीख गया। इसके बाद अध्यापक के लिए जो है व्यवहारिक सलाह दी जाती है, ये उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि अध्यापक को स्थानांतरण के प्रति जो है मानसिक रूप से तत्पर होना चाहिए और इसके बिना न तो वे शिक्षार्थियों को स्थानांतरण के प्रति तत्पर बना सकते हैं और न ही स्थानांतरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वयं ही जो है प्रेरित हो सकते हैं। दूसरा नंबर है स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांत और इसके आधार तत्वों, इसके शर्तों इत्यादि का जो है ज्ञान भी जो है शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है, तभी वह स्थानांतरण को जो है प्रभावशाली बना पाते हैं। तीसरा नंबर है प्रशिक्षण स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को रखें जो बालकों की आवश्यकता, बौद्धिक योग्यता और अभिरुचि के अनुकूल हो और उनके दैनिक जीवन में जो है व्यवहारिक महत्व उसका होता हो। चौथा नंबर है शिक्षक को चाहिए बालकों को ऐसी विधियों से जो है शिक्षा दें जिसका स्थानांतरण जो है मूल्य अधिक हो। वैसे ही पाँचवा नंबर है
बालकों की जो है शिक्षा में स्थानांतरण को सहज बनाने के लिए अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को रटकर सीखने की अपेक्षा समझकर सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। छठा नंबर है, शिक्षकों को चाहिए कि वे शिक्षार्थियों को जो है सामान्यीकरण एवं अभ्यास युक्त अभ्यास के नियमों को से जो है अवगत करा दें, ताकि उन्हें किसी प्रकार किसी विषय का जो है समग्र ज्ञान हो सके और उस ज्ञान का उपयोग वो दूसरी परिस्थितियों में भी कर सके। सातवां नंबर है, प्रशिक्षण स्थानांतरण पर जो है सीखने की मात्रा का जो प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आठवां नंबर है, अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों के लिए जो है वर्ग शिक्षा में जो है अलग ऐसा अवसर उपस्थित करें जहां वे अपनी औपचारिक शिक्षा का उपयोग व्यावहारिक रूप से कर सकें। नौवां नंबर है, यदि आवश्यक हो तो अध्यापक अपने विद्यार्थियों को जो है स्थानांतरण के लिए संकेत भी दे सकते हैं और समान तत्व पर बल दिया जा सकता है और दो से अधिक विषयों को जो है सामान्य तत्वों को समाया जा सकता है। ऐसे ही जो है 10वां नंबर है, यह ऐसे अध्यापकों को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लेकर आना चाहिए और मानसिक अनुशासन सिद्धांतवाद के बदले विषय उपयोगी सिद्धांत पर बल देना चाहिए और प्रशिक्षण स्थानांतरण जो है ये सुगम और प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। 11 नंबर है कि शिक्षक को चाहिए वे सचेत रहें और नए विषयों को सीखने में बालक अपने जो है पूर्व अनुभवों का प्रयोग कहाँ तक कर पाते हैं, इस प्रकार उन्हें जो है उन्हें धनात्मक अंतरण के जो है उन्नत बनाने में मदद मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करके और विद्यार्थियों के जो है सर्वांगीण विकास में शिक्षक जो है वो बहुत हद तक जो है वो सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 20, जिसमें जो है प्रशिक्षण अथवा जो है सीखना स्थानांतरण के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कल के लिए।